हेलो फ्रेंड्स, जेसीआई एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन मौर्य, ज्ञान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड बीटीसी के कंप्यूटर कोर्स पे। डीएलएड बीटीसी के कंप्यूटर कोर्स में जो इसमें बेसिक कंप्यूटर दिया गया है उसके बारे में हम शॉर्ट में बताएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर हल कराएंगे। तो इसमें दिया गया है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं दिया गया है, कंप्यूटर के पार्ट दिया गया है। तो ये सारी जानकारी हम शॉर्ट में बताएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग समझ सको और जो है क्वेश्चन हल कर सको। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इस बुक में, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ करके कम से कम में हम आप लोगों को समझा सकें, वही हम आज इस क्लास में लेकर के आए हैं। आते हैं क्लास में व्हाट इज कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो ये हम इसको स्ट्रक्चर को मिटा देंगे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, तो इसमें कंप्यूटर की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। नंबर 1 पे डालेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन से थे, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन से थे। ये सब हम जो है शॉर्ट में बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन हल कराएंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। परिभाषा देखो, ये रोजमर्रा वाले क्वेश्चंस हैं। परिभाषा, फुल फॉर्म, ये सब आना चाहिए। वैसे तो इसमें फुल फॉर्म नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो ये पता करना है कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते क्या है। ये पहला क्वेश्चन है और डीएलएड में पूछा भी जाएगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक, ठीक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब संगणक किसको कहते हैं ये भी हम बता दें कि संगणक किसको कहते हैं। हमने बताया भी है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में क्यों लग जाए, वो क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है, क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो हमें उस हिसाब से यहाँ पढ़ना है ताकि क्वेश्चन अगर वहाँ कोई भी कहीं से भी आएंगे तो कंप्यूटर से ही हमें तुरंत हल कर देना है। उस ट्रिक से हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को, मेरे वीडियो को जो है अच्छे से पढ़िएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो हम पहले तो ये बकवास कर ही रहे हैं, ठीक है। तो पूरा देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। जो कंप्यूटर में आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओगे, ठीक है। तो डीएलएड बीटीसी के इस कोर्स में हम ऐसी ऐसी ट्रिकें बताएंगे ताकि आप लोग समझ सको और वहां पे हल कर सको। तो सबसे पहले हमने बताया कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। संगणक इसको इसलिए कहा जाता है, संग मतलब साथ साथ, गण मतलब गणना करने वाला यंत्र है, इसीलिए इसको संगणक कहा गया है। क्योंकि ये गणनाएं भी करता है और शाब्दिक अर्थ मतलब लॉजिक भी निकालता है, तर्क भी निकालता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो ये परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा हम ट्रिक भी बताएंगे, अगर वो ट्रिक अगर लिख दोगे वहां पे तब भी आपको बहुत आसानी से नंबर मिलने वाले हैं। और कोई भी अगर तुमसे पूछ भी रहा है कंप्यूटर के बारे में तो आप जो है वो चीज बता सकते हो। तो लिखिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को एक्सेप्ट करता है, जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है। और वह डाटा प्रोसेस होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। लिख लिया एक बार फिर से कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है
और वह डाटा प्रोसेस होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। लिख लिया? ठीक है। अब हम ट्रिक बताएंगे कि जो अगर हमें डेफिनेशन याद ही करना है तो हम 3 शब्दों से डेफिनेशन कैसे याद कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। डाटा एक्सेप्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टकट है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो पता है सभी को कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलता है, धक्का प्लेट नहीं है। था, अभी हम बताएंगे वो कौन सा कंप्यूटर था जो धक्का प्लेट था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इतना तो हम बताएंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को, डाटा क्या है जो हम लोग कंप्यूटर पे देते हैं, किससे देते हैं, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस क्या है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, और वह डाटा प्रोसेस होकर के मतलब कैलकुलेट होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है और वह डाटा प्रोसेस होकर के मतलब कैलकुलेट होकर के जो हमें इंफॉर्मेशन मतलब उत्तर देता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये समझ में आ गया? शॉर्टकट लिख लीजिए ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो कंप्यूटर है ये कहां से लिया गया था। कंप्यूटर जो है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से लिया गया था। कंप्यूटर जो नाम है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से लिया गया था। कंप्यूटर को अगर जल्दी में अगर तुम किसी से कह दो कि कंप्यूट, तो कंप्यूट भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूट से ही बना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं, अच्छा बताएंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की, क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वही बताएंगे। ठीक है, लिख लिया? तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने बताया जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर भाषा से बना हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। नॉन इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है जिसका नाम अबेकस है, वो एक लकड़ी के ढांचे का बना होता है। अबेकस कंप्यूटर में भी इसमें थोड़ा डिस्कस दिया गया इस बुक में, डीएलएड के। तो जो अबेकस है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार से एक लकड़ी के ढांचे का बना होता है और उसमें क्या पड़े होते हैं, उसमें तार पड़े होते हैं और वो तार जो होते हैं उसमें मोती पड़े रहते हैं। ठीक है, मोती पड़े रहते हैं और इस कंप्यूटर से हम इनको आगे पीछे खिसका करके काउंटिंग करते हैं। ये सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। ठीक है, अबेकस कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो चीन में हुआ था। जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला जाता है वो एक लकड़ी के ढांचे का होता है, उसमें तार पड़े होते हैं और उस तार में मोती पड़े रहते हैं और उन मोतियों को आगे पीछे खिसका करके हम लोग गिनते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कंप्यूटर की विशेषताएं डीएलएड बुक में यह भी दिया गया है कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जरूर। जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वो 5 होती हैं। वो पहली विशेषता जो है गति। क्या है? गति। गति मतलब स्पीड। कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है ये गति है। गति मतलब स्पीड, कंप्यूटर स्पीड में चलता है। ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर की जो एक विशेषता है वो गति है। गति मतलब स्पीड, कंप्यूटर स्पीड में चलता है। उसके बाद दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता है स्मृति। ये आप लोग लिख लीजिएगा। स्मृति मतलब मेमोरी। स्मृति मतलब मेमोरी। कंप्यूटर में एक हम जो डाटा देते हैं, हम जो डाटा उसमें वर्क करते हैं, उसको स्टोरेज करने की क्षमता होती है, वो है मेमोरी मतलब स्मृति। उसके बाद तीसरी विशेषता है शुद्धता। शुद्धता, जो तीसरी विशेषता है वो है शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ठीक है। ये है एक ऐसी शुद्धता है, कंप्यूटर हमेशा शुद्ध ही बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे शुद्धता ना समझ में आए तो मेरा एक चैनल है एजुकेशन चैनल, एजुकेशन मतलब जीसीआई एजुकेशन। उसमें हमने फर्स्ट क्लास में बताया है कि जो शुद्धता है वो कैसे है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बना करके, और उसमें भी हम वो बात रखेंगे। उसके बाद अगला जो है 4 जो विशेषता है, चौथी विशेषता जो है वो है बहुरूपी। बहुरूपी मतलब वर्सेटाइल। बहुरूपी मतलब वर्सेटाइल। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मुख्य विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, ठीक है। बहुरूपी मतलब वर्सेटाइल। कंप्यूटर एक साथ कितने वर्क कर लेता है? बहुरूपी, बहु समान मतलब बहुत सारे कार्य कर लेता है, इसीलिए इसको बहुरूपी कहा गया है। उसके बाद 5 जो होती है, 5वीं विशेषता है वो है, 5वीं जो विशेषता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर खुद से जो है निर्णय लेता है, तो इसमें लिखेंगे निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है, इसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो ये मुख्य विशेषता है 5वीं, निर्णय लेने की क्षमता। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के बुक में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर खुद से कुछ वर्क नहीं कर सकता, कंप्यूटर खुद से निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन इसकी विशेषता भी है कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग पावर इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि कंप्यूटर को मनुष्य के द्वारा मजबूर किया जाता है निर्णय लेने में। अगर कोई भी कंप्यूटर आपको सही आंसर, सही निर्णय नहीं दे रहा है तो उस कंप्यूटर को आप यूज नहीं करोगे। तो क्या है कि कंप्यूटर को मनुष्य के द्वारा मतलब यूजर के द्वारा मजबूर किया जाता है निर्णय लेने में, ठीक है। तो यह मुख्य विशेषता डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर खुद से निर्णय लेता है। अब बुक में लिखा है सी बराबर कॉमन मतलब साधारण, कंप्यूटर एक साधारण डिवाइस है, वो कुछ कर नहीं सकती है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये विशेषताएं हो गई, ये 5 विशेषता हैं, और इसमें से ठीक है लिख लिया, इरेज कर दें।
तो कंप्यूटर में हम लोग विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे डाटा प्रोसेसिंग का जो सिद्धांत है, कंप्यूटर डाटा कैसे लेता है, कंप्यूटर डाटा को कैसे प्रोसेस करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनपुट प्रोसेसर आउटपुट प्रोग्राम मेमोरी, ये स्ट्रक्चर है। और हम इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, वो इसमें बताया गया है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आप जो है डिटेल में पढ़ना है आपको, तो आप मेरे GCI एजुकेशन चैनल पे जाओगे तो मेरी क्लासें वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप विधिवत मिलेंगी। बेसिक क्लासें जहाँ पे हम करवा रहे हैं। ये तो बच्चों ने हमारे पास कॉल किया, कहा कि सर जो है DLED के का कंप्यूटर है उसकी एक क्लास बना दीजिए। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं उसकी क्लास बनाने की। तो यहाँ पे जो है आप जो स्ट्रक्चर बना लिया है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। इनपुट का सबसे जो इम्पोर्टेंट साधन होता है जिसको कहते हैं कीबोर्ड, क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, डाटा देते हैं। जैसे कीबोर्ड से हमने 10+10 दिया, प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके 20 कर देता है। प्रोसेसर मतलब CPU, क्या, CPU। कंप्यूटर का जो CPU होता है वो दिमाग कहा जाता है, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो CPU क्या करता है, ये प्रोसेस कर देता है, 20 कर देता है, 20 कर देता है। अब इसको दिमाग को ये पता नहीं रहता है कि 10+10 20 होते हैं या 30 होते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज रहता है। ये मेमोरी को चेक करने के लिए भेजता है, मेमोरी को चेक करने के लिए भेजता है। मेमोरी क्या करती है, चेक करके वापस भेज देती है, कहती है हाँ 20 ही होते हैं। और ये तब आउटपुट मतलब मॉनिटर में, कहाँ पे, मॉनिटर में, मॉनिटर इस प्रकार का होता है, टीवी के आकार का, पता होगा, मॉनिटर में दिखा देता है कि हाँ 20 ही होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम प्रोसेसर की सहायता करता है, क्या करता है, प्रोग्राम प्रोसेसर की सहायता करता है, जोड़ने में, यूनिट बनाने में, प्रोग्राम बनाने में। तो ये हम विधिवत ऐसे ही जानेंगे। कीबोर्ड से डाटा जाता है प्रोसेसर में, प्रोसेसर चेक करता है, मेमोरी को भेजता है, मेमोरी चेक करके वापस भेज देती है। आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर में देख लेते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताएंगे। स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, बना लिया। अब हम बात करेंगे इनपुट की। स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दें और उसके बाद हम बात करें इनपुट की। इरेज कर दें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनपुट की। इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस में सबसे नंबर 1 पे लिख लीजिए कीबोर्ड। कीबोर्ड का हिंदी नाम भी आता है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं कुंजी पटल। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी पटल। अगर और एक नाम पूछ दे कि कीबोर्ड का और क्या नाम है, तो कीबोर्ड का नाम है टेक्सटुअल। इसको इसलिए कहा जाता है टेक्स्ट, मतलब हम कीबोर्ड से टेक्स्ट ही लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखना। टेक्स्ट मतलब लिखना, इसे टेक्सटुअल भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि कीबोर्ड का हिंदी नाम कुंजी पटल है, और कीबोर्ड का अगर दूसरे नाम से जाने तो हम टेक्सटुअल भी कहते हैं। तो कीबोर्ड की जो डिफिनेशन है वो आप लोग लिख लीजिए। यह कंप्यूटर का वह भाग है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं ऐसे लिख लो कि यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं। यह इनपुट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है, यह इनपुट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है। इसमें 6 प्रकार की कीज होती हैं, इसमें 6 प्रकार की कीज होती हैं। लिख लिया? चलो ठीक है। 6 प्रकार की जो कीज होती है वो हम बता देते हैं। नंबर 1 जो कीज होती है अल्फाबेटिकल। ए से जेड, अल्फाबेटिकल कीज ए से जेड, मतलब कीबोर्ड में जो कीज होती हैं ABCD वो होती है अल्फाबेटिकल कीज। नंबर 2 न्यूमेरिकल कीज 0 से 9। नंबर 2 न्यूमेरिकल कीज 0 से 9। जो 0 से 9 मतलब जो कीबोर्ड में गिनतियां होती हैं उन्हें हम न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 3 की, वो आती हैं अर्थमेटिकल। प्लस माइनस गुणे भाग, ये जो कीज होती हैं वो अर्थमेटिकल कीज होती हैं, वो अर्थमेटिकल कीज होती हैं। यहाँ पे जो है अर्थमेटिकल कीज होती हैं। फिर अगली कीज होती है 4 फंक्शनल कीज। कौन सी? फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज है ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा डॉट इक्वल। ये कीज जो होती हैं वो फंक्शनल कीज होती हैं। नंबर 5 ऊपर लिख दें। नंबर 5 जो है नंबर 5 है लॉजिकल कीज। लॉजिकल कीज, सॉरी यही लॉजिकल कीज। फंक्शनल कीज होती हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। फंक्शनल कीज होती हैं F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक। और जो नंबर 5 है लॉजिकल कीज ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा डॉट इक्वल जो कीज होती हैं ये जो है लॉजिकल कीज होती हैं। उसके बाद 6 नंबर आ गया, ये सब लिखते जाओ। 6 नंबर है स्पेशल एंड कमांड कीज। स्पेशल एंड
कमांड की। इसमें जो कीबोर्ड की जो छूटी हुई कीज होती हैं वो काउंट हो जाती हैं, जैसे कंट्रोल, अल्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, etc जो भी आती हैं वो इसमें हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद ये हमारी जो है प्रकार हो गए कीबोर्ड के। ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, कीबोर्ड की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं माउस की बात करते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। माउस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, माउस के बारे में बात करेंगे। माउस भी लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए माउस की। माउस का यूज किसी भी डाटा को देने के लिए किया जाता है। माउस का यूज किसी भी डाटा को देने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर से फोल्डर आपस में चेंज कर सकते हैं, इसकी सहायता से, माउस की सहायता से। ठीक है, इसमें 3 बटन होती हैं। कितनी बटन होती हैं? 3 बटन होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 लेफ्ट बटन, नंबर 2 राइट बटन, नंबर 3 स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन लिख लिया। जो वर्तमान में माउस चल रहे हैं वो चल रहे हैं ऑप्टिकल माउस। कौन से माउस चल रहे हैं? ऑप्टिकल माउस चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कैनर की। क्या बात करते हैं? स्कैनर की। ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, इरेज कर दे। बहुत बढ़िया, आप लोग समझिएगा क्योंकि हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। जो जो डीएलएड बीटीसी में इस कोर्स में आ रहा है वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्कैनर, स्कैनर जो है वो सबसे पहले जो चल रहा है वो चल रहा है बीसीआर। क्या है? बीसीआर। बीसीआर मतलब बार कोड रीडर। बीसीआर मतलब बार कोड रीडर। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, बार कोड रीडर। ये क्या करता है? रीड मतलब पढ़ना। ये एक ऐसा स्कैनर है, ये क्या करता है? बार कोड को पढ़ता है। क्या करता है? बार कोड। बार कोड तो समझ ही रहे होंगे, डीएलएड में बीटीसी में पहुंच गए हो इतना तो पता ही होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पे 10 लाइनें काली काली खींची रहती हैं और उसके अंदर
उसका डिटेल या उसका प्राइस जो भी है वो पड़ा रहता है, उसको हम ऐसे पढ़ नहीं सकते हैं, वो होता है बारकोड। और उसको पढ़ने के लिए, उसके अंदर की डिटेल पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्कैनर का यूज करते हैं, वीसीआर का यूज करते हैं, बारकोड रीडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ लेता है। अब पढ़ करके कहाँ पहुंचा देता है? मॉनिटर में। कहाँ पहुंचाता है? मॉनिटर में। अगर मॉनिटर ना लगा हो तो क्या होगा? ये स्कैन तो कर लेगा, लेकिन हमको दिखाएगा नहीं कि हम स्कैन कर चुके हैं या नहीं स्कैन कर चुके हैं। तो उसको देखने के लिए हमें आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, वो है मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है OMR। क्या है? OMR। ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR देखा होगा कि वो ये स्कैनर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे OMR सीट होती हैं, गोले भरने वाली सीट होती हैं। कौन सी? गोले भरने वाली। इस प्रकार से सभी को पता होगा, जो कंपटीशन में गोले भरे जाते हैं बॉल पेन से। ठीक है, इन पॉइंटों को, इन गोलों को स्कैन करने के लिए हम OMR का यूज करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जब पढ़ता है, उस पढ़ने के बाद में उसको भी आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, मतलब मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। जब तक मॉनिटर नहीं होगा तब तक हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा, MICR। क्या है? MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या है? चुंबकीय जो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका यूज कहां पे होता है? MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका यूज बैंकों में होता है। कहां पे? बैंकों में होता है। बैंकों में कहां पे होता है? चेकबुक पे। चेकबुक है, ATM है। ठीक है, चेकबुक, ATM, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज बैंकों में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा बैंकों में यूज किया जाता है, ATM में यूज किया जाता है। हमारे कार्ड को पढ़ता है, हमारे ATM को पढ़ता है। जब तक वो ATM को स्कैन नहीं करेगा तब तक हमारा पैसा वहां पे नहीं निकलेगा। और ये भी जान लो कि ATM को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? ATM को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATM को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ATM को प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है। तो ये बात हो गई हमारी जो है स्कैनर की। स्कैनर में अब हम आगे एक पॉइंट और रह गया है, उस पे बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है QR का। QR क्विक रीडर। क्या है? क्विक रीडर। क्विक रीडर। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, क्विक रीडर एक कोई स्कैनर, ऐसा स्कैनर नहीं है कि अलग से लेना पड़े, वो एक होता है ऐप। क्या होता है? ऐप। क्या करते हैं हम लोग मोबाइल में इसको क्यूआर ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, देखो होगा आधार कार्ड पे या हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट पे इस प्रकार से कोडिंग होती है, इस प्रकार से कोडिंग होती है। देखा होगा कि आधार कार्ड वगैरह पे बिंदी बिंदी रखी होती है डॉट डॉट करके, और इसके अंदर डिटेल लिखी होती है। इसको स्कैन करने के लिए हम क्यूआर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्यूआर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। हमने इनपुट डिवाइस पे बात कर ली, अब करेंगे आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस पे बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस पे बात करने जा रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को कहा गया है। तो इसकी जो है थोड़ा लिख लीजिए इसमें, जिन मशीनों के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्राप्त होता है, जिन मशीनों के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्राप्त होता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस लिखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है कैसा है, इस प्रकार से टीवी के आकार का होता है। तो मॉनिटर होता है, लिखिए मॉनिटर में, यह एक आउटपुट डिवाइस है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम अपने, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम अपने डाटा का रिजल्ट देखने के लिए करते हैं। डाटा का रिजल्ट देखने के लिए करते हैं। यह देखने में बिल्कुल टीवी के आकार का होता है, यह देखने में बिल्कुल टीवी के आकार का होता है। यह भी कई प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ हम शॉर्ट में बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइस है इसको मॉनिटर को कहा गया है। तो आउटपुट भी दो प्रकार से हैं, मॉनिटर में आउटपुट भी दो प्रकार से हैं। जैसे ये मॉनिटर है और इसमें आप आउटपुट दो प्रकार से ले सकते हो। कौन कौन से? नंबर एक जो है वो है सॉफ्ट आउटपुट, और नंबर दो जो है वो हार्ड आउटपुट। यहाँ पे सॉफ्ट आउटपुट एंड हार्ड आउटपुट। यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, यही इसमें फर्क है, सॉफ्ट आउटपुट एंड हार्ड आउटपुट। मतलब ये कि कंप्यूटर पर पढ़ा गया मैटर सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, और कंप्यूटर से बाहर निकाला गया प्रिंटर के द्वारा जो मैटर होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। क्यों? क्योंकि हार्ड को हम पकड़ सकते हैं, सॉफ्ट को पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जो है ये प्रिंटर आउटपुट हो गया मॉनिटर, फिर आता प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर जो है प्रिंटर के बारे में लिख लीजिए। जो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी दो भागों में बना होता है। ये सारी चीजें इसमें दिया गया है, तो हम इसमें शॉर्ट ही पढ़ाएंगे, हम पहले ही बता चुके हैं।
अगर बेसिक पढ़ाना है तो हमारे चैनल पे जाइए GCI एजुकेशन पे, और वहाँ पे आप बेसिक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन जो है DLED BTC जो एग्जाम्स हैं उसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम प्रिंटर के बारे में बात करेंगे, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, खाली बताएंगे, और ये समझने के लिए आप मेरी क्लास पे जाइएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो जो होते हैं का जो पेज होता है उसको पकड़ के वर्क किया जाता है उसमें। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, पेज को पकड़ सकता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो पेज को नहीं पकड़ सकता है। तो यहाँ पे इतने रखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पीढ़ियाँ। क्या आते हैं, पीढ़ियाँ। जो कंप्यूटर की जो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है वो पीढ़ियाँ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक है। उसके बाद हम पीढ़ियाँ बता करके इस क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर बनाया गया, कैसा कैसा कंप्यूटर था, हम शॉर्ट में बताएंगे, बहुत शॉर्ट में। और आप लोगों को जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, कहाँ से कब तक क्या का यूज किया गया था, इतना पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। ठीक, जो फर्स्ट पीढ़ी है वो है 1942 से 1955। 1942 से 1955 ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जो पीढ़ियां हैं वो 1942 से 1955 जो हैं ये हर किताब में, हर बुक में अलग अलग है। ठीक है, आप लोग ये डाउट मत रखना, इसमें से कोई भी कुछ लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1942 से 1955, ठीक है, 1942 से 1900 प्रथम पीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955। इसमें यूज क्या क्या किया गया था ये हमको लिखना है, ये याद करना है। ठीक है, ये याद करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस मशीन का यूज किया गया था, इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। किसका, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। और इसमें क्या यूज किया गया था, लो लैंग्वेज, जो न्यूनतम जो बोला जाता है लो लैंग्वेज का यूज किया गया था। और उसके बाद हम इसमें डिटेल में थोड़ा बता दें कि फर्स्ट जनरेशन में जब कंप्यूटर बनाए गए थे, इसकी जो स्पीड थी बहुत स्लो थी, बहुत लाइट ज़्यादा खपत करते थे। और इनको लाइट जैसे डिस्प्ले आता था, डिस्प्ले छोटा बड़ा होता रहता था, और डिस्प्ले छोटा बड़ा ना हो उसकी वजह से ये क्या कहते हैं, इनको अर्थिंग दिया जाता था। एक तार लगा करके गड्ढा जमीन में खोद लेते थे और उसमें पानी डाल करके अर्थिंग देते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964। 1955 से 1964। तो सेकेंड मतलब द्वितीय, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964। 1955 से 1964 ये सेकेंड पीढ़ी है। इसमें क्या क्या यूज किया गया, मतलब द्वितीय पीढ़ी जो होती है 1955 से 1964 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। किसका, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और जो है ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर फास्ट चल रहे थे, और इसमें लो लेवल एंड हाई लेवल दोनों यूज किए जाने लगे, लैंग्वेज यूज की जाने लगी। ठीक है, तो आगे हम आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1989 जो है, थर्ड जनरेशन जो है
1964 से 1975 क्या है? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड जनरेशन तृतीयक लिखे या ना लिखे आप लोग याद रखिएगा। थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक, 1964 से 1975 तक यूज किया गया। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? इसमें जो है थर्ड जनरेशन में जो है आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, आईसी का यूज किया गया, तो इनका आकार कुछ छोटा हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन द्वितीयक जो कंप्यूटर है, द्वितीयक जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो उससे फास्ट चलने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन मतलब 1975 से 1989, कहाँ तक? 1975 से 1989 इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। और जो माइक्रो प्रोसेसर जो था इसमें जब यूज किया जाने लगा तो ये जो है व्यवसाय में यूज किए जाने लगे कंप्यूटर, कुछ फास्ट चलने लगे और इन पे लोग भरोसा करने लगे। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन का है, फिफ्थ जनरेशन 1989 से एबव, 1989 से एबव जो अब तक जो कंप्यूटर हैं उसमें जो है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। हाईवे राजमार्ग जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं या रोबोटिक यंत्र हैं, रोबोट वगैरह बनाए जाने लगे। जैसे आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जैसे फ्लावर दूर से देखो रियल में दिख रहे हैं, पास में जाते हो तो प्लास्टिक के होते हैं। इन सभी का उपयोग किया जाने लगा किसमें? फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास ये है, तो आज के लिए बाय बाय।